कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। एक टीवी डिबेट, कुछ तीखे सवाल, फिर सोशल मीडिया पर आरोपों की बौछार, देश के बड़े बड़े यूट्यूब टीचर्स की एंट्री, लाखों करोड़ों व्यूज, और अब मामला पहुंच चुका है दिल्ली हाई कोर्ट। आज बात सिर्फ एक टीवी एंकर और कुछ टीचर्स की नहीं है। सवाल है, क्या किसी पत्रकार की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या फिर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली मानहानि? और क्या करोड़ों फॉलोअर्स वाले ऑनलाइन मेंटर्स को बोलने की पूरी आजादी है, या उनके ऊपर भी वही कानूनी जिम्मेदारियां लागू होती है जो मीडिया संस्थानों पर होती है? नमस्कार, मैं हूं सोनू राय और आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज। आज हम समझेंगे पूरा विवाद, पूरा टाइमलाइन और दोनों पक्षों के तर्क और इस केस का फ्यूचर। कहानी शुरू होती है एक टीवी डिबेट से। डिबेट के दौरान हुई बहस और उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ऑनलाइन टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने टीवी पत्रकारिता, मीडिया के तौर तरीकों और खास तौर पर एंकरिंग शैली को लेकर सवाल उठाए। इन प्रतिक्रियाओं में कई वीडियो बनाए गए, कुछ वीडियो आलोचनात्मक थे, कुछ बेहद ही तीखे थे और कुछ में व्यक्तिगत टिप्पणियां भी होने का आरोप लगाया गया। यहीं से विवाद ने बड़ा रूप लेना शुरू किया। कौन कौन है इस विवाद में, पहले ये समझिए। इस मामले में जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उसमें शामिल हैं खान सर, अभिनय शर्मा और कई और भी डिजिटल एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स। वहीं दूसरी तरफ है वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क। यानी एक तरफ पारंपरिक मीडिया का बड़ा नाम और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया के सबसे प्रभावशाली शिक्षक। दिल्ली हाई कोर्ट में क्या मांग की गई है, ये समझिए। दायर याचिका में मुख्य रूप से 3 बड़ी मांगे बताई जा रही हैं। पहली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित आपत्तिजनक कंटेंट हटाया जाए। दूसरी, भविष्य में इसी तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न की जाए। और तीसरी, करीब 2 करोड़ रुपए की हट जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ वीडियो और टिप्पणियां व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। उनका दावा है कि आलोचना और व्यक्तिगत हमले में फर्क होता है। अगर कोई कंटेंट किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाता है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे से बाहर जा सकता है। खान सर और अन्य टीचर्स का पक्ष क्या हो सकता है, ये समझिए। दूसरी तरफ डिजिटल क्रिएटर्स और उनके समर्थकों का तर्क आमतौर पर यह रहता है कि लोकतंत्र में मीडिया की आलोचना करना नागरिक अधिकार है। पत्रकार, नेता, अभिनेता या कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति आलोचना से ऊपर नहीं हो सकता। यदि किसी टीवी डिबेट, पत्रकारिता के तरीके या सार्वजनिक व्यवहार पर सवाल उठाए गए हैं तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही माना जाएगा। हालांकि अदालत यह देखेगी कि आलोचना तथ्य आधारित थी या व्यक्तिगत हमले की श्रेणी में आती है। यही इस मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। और आलोचना मानहानि में क्या फर्क है, ये भी समझ लीजिए। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कानूनी सवाल है। किसी को किसी के काम की आलोचना करना वैध हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में झूठे आरोप लगाना, अपमानजनक बातें करना या बिना प्रूफ गंभीर दावे या आरोप लगाना मानहानि की श्रेणी में आ सकता है। भारत में अदालतें कई बार कह चुकी हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
और सोशल मीडिया पर भी वही कानून लागू होते हैं जो अखबार, टीवी और अन्य माध्यमों पर लागू होते हैं। आप समझिए, क्या ऑनलाइन मेंटर्स की जिम्मेदारी ज्यादा है? आज के समय में कोई यूट्यूब टीचर्स के करोड़ों दर्शक हैं, उनकी बातों को लाखों छात्र गंभीरता से लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या एक शिक्षक की जिम्मेदारी एक सामान्य कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हो सकती है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अब आपके पास विशाल दर्शक हैं, एक अच्छी व्यूअरशिप है और हर बयान का प्रभाव भी बड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ समर्थक कहते हैं कि शिक्षक भी नागरिक ही हैं और उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। यानी जिम्मेदारी और स्वतंत्रता के बीच संतुलन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, सोशल मीडिया का ट्रायल कैसे खतरे में है। आज किसी भी विवाद में अदालत का फैसला आने से पहले सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुना देते हैं लोग। कभी पत्रकार ट्रोल होते हैं, कभी यूट्यूबर्स, कभी अभिनेता, कभी नेता, लेकिन कानून सोशल मीडिया की राय से नहीं चलता, कानून सबूतों से चलता है। और यही वजह है कि इस मामले का अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। यह विवाद सिर्फ अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच की लड़ाई नहीं है, यह पुराने मीडिया वर्सेस नए मीडिया की एक बहस भी कही जा सकती है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस प्रतिष्ठा की रक्षा की बहस भी है। यह सवाल भी है कि करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले डिजिटल क्रिएटर्स की सीमाएं क्या होनी चाहिए। और यह सवाल भी ये भी है कि पत्रकारों की आलोचना कहां तक जायज है। फिलहाल मामला अदालत में है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी, सबूत देखेगी और फिर तय होगा कि यह मामला आलोचना का था या मानहानि का। तब तक सबसे बेहद जरूरी है सच्चाई का इंतजार करना और अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करना। जय हिंद। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है।